this is Preha Chatterjee and you're watching me on Tele Khazana. हेलो माही, वेलकम टेली खजाना। आपसे जानना चाहिए आज आपने क्या करा, काली दिमाग लगाया, शादी वो कर ली या क्यों कर लिया? चुप चुप के तो माही तो करती रहती है ऐसे कुछ ऑडियंस के लिए वो कुछ सरप्राइज़ नहीं है, उनको ऐसा है कि माही है तो कुछ गड़बड़ करेगी। सो आज माही ने डिसाइड किया कि आज मैं शादी करती हूँ, वो भी भाग के, विच इज़ वेरी रॉन्ग, किसी को नहीं करनी चाहिए। बट माही बीइंग माही, उसने शादी कर ली है, वो भी भाग के, और घर पे किसी को भी नहीं पता है एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन जो कि है अनुमा। तो अनुमा को भी मैंने पूरा रेडी होके, हमारे और मैं मंडप पे खड़े हैं, रेडी है, और तब जाके फ़ोन किया है ताकि वो कुछ कर ही ना पाए। मतलब शी इज़ नॉट एबल टू परसुएड अस, मैनिपुलेट अस कि नहीं मत करो, कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था हमने उनके लिए। ओके, माही ने इतना दिमाग लगाया, लेकिन आर्यन की तरफ से जानना चाहेंगे क्या वो भी भाग की शादी करने के लिए राजी थे या नहीं थे? अब माही ने इसको जारी चलाया अपने रिश्ते। तो बेसिकली माही और आर्यन दोनों ही रेडी है भाग के शादी करने के लिए, बट दोनों के मोटिव्स अलग है। आर्यन का गुड मोटिव है बिकॉज ही रियली लव्स माही। माही का बिल्कुल गलत मोटिव है, उसको शी इज़ एक्चुअली यूजिंग आर्यन टू बी क्लोज टू प्रेम, टू गेट इन टू द कोठारी हाउस, सो विच इज़ रॉन्ग। सो दोनों का शादी करने का था, मतलब प्लान दोनों का है, बट दोनों का अलग है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, बहुत प्यारे आर्यन हस्बैंड मिले, लेकिन माही कितनी लॉयल वाइफ निकलने वाली है उनके लिए? वो तो अभी मुझे भी नहीं पता एक्चुअली। ये तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है बिकॉज अभी तक जो चलते आया है वो तो देख के ये लगता है कि माही लॉयल वाइफ नेवर, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज बिहाइंड प्रेम स्टार्टिंग से अभी तक, तो कुछ कह ही नहीं सकते इस बारे में। तो माही, आप जानना चाहिए, अब सडनली आप वैसे तो बबली डबली नजर आई, लेकिन अब ग्रे शेड में धीरे धीरे ढलती जा रही है, तो आपके लिए एज आर्टिस्ट कितना डिफिकल्ट है ग्रे शेड पॉजिटिव प्लस नेगेटिव मिक्स क्रिएट करना? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं पॉजिटिव बेटर करूँगी इन लाइफ बिकॉज ये मेरा पहला ग्रे शेड है, बट आई एम इन्जॉइंग दिस सो मच बिकॉज परफॉर्मेंस करने को बहुत मिलता है, अलग अलग टाइप के चीज़ें। और माही का ग्राफ ऐसा रहा है कि पहले एकदम पॉजिटिव थी, धीरे धीरे इन लव भी दिखी, फिर थोड़ा साइकोटिक लव दिखा उसका, फिर उसके बाद रिबेलियस लव दिखा कि मुझे चाहिए तो चाहिए, फिर एक्सेप्टेंस भी। मतलब जितनी परफॉर्मेंस करने का मौका ग्रे शेड में मिल रहा है मुझे, इट इज़ अमेजिंग एज एन एक्टर एंड आई एम लविंग इट। ओके माही, हम एडिट्स देखते बड़े प्यारे प्यारे एडिट्स आपके प्यारे, जैसे एक तो मुझे बहुत अच्छे जब चाबी चुरा रही सपने में। वो सीन करने में बहुत मज़ा आया था, मतलब वो ड्रीम सीक्वेंस था, और जो लिख के आया था ना, वो लिख के भी बहुत अच्छा आया था, बट हम सब ने उसमें एक ऐसा एलिमेंट ऐड किया, फ़न एलिमेंट, कि वो सीन और अच्छा निखर के आया। एंड उसमें यही था कि मैं कोठारी हाउस में ड्रीम देख रही हूँ कि मैं बहू बन गई और मोटी बा ने चाबी मुझे दे दी है और सैश बनाया बेस्ट बहू का। सो इट वाज़ अ वेरी फ़नी एंड क्यूट सीक्वेंस, बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरा ड्रीम था और परी थी एक्चुअली जो मेरे से चाबी छीन रही थी। सो बहुत फ़न था वो। माही कोठारी हाउस की बहू तो बन ही गई है, धमाका भी होने वाला और कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले? बहू तो बन गई है, अब माही का प्लान ये है कि कैसे घर में घुसना है। तो उसके लिए शी इज़ थिंकिंग कि अनुमा को बोला जाए कि अनुमा आप चलिए, आप मनाइए, आप मोटिव और परागन को समझाइए, बिकॉज माही भी कहीं ना कहीं जानती है कि अगर कोई किसी को मना सकता है सबसे बेस्ट वे में तो वो अनुमा है। तो अब माही अनुमा पे ट्राई कर रही है कि आप प्लीज़ चलो और मनाओ। क्या अनुमा ने आपके और आर्यन की शादी का एक्सेप्ट कर लिया है? उनके लिए बहुत बड़ा झटका था शादी। नहीं, वो पूरे टाइम जब भी हमारी शादी चल रही थी, हम फेरे ले रहे थे, शी वॉज़ इन शॉक एंड शी वॉज़ नॉट, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। बट माही इतनी रिबेलियस हो गई थी कि उसको वो सब नहीं दिख रहा था। अभी भी आई थिंक अनुमा के लिए एक्सेप्ट करना तो बहुत मुश्किल है बिकॉज ये बहुत बड़ा स्टेप है जो माही ने उठाया है। तो आई डोंट नो हाउ विल शी रिएक्ट, बट माही अपना पूरा ट्राई करेंगी कि उनको मनाए वो, ताकि वो भी आगे मना पाए। तो माही की प्लानिंग ऑन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।